Good morning, students. So the next topic is electronic configuration of atoms. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम की। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करनी है वेरियस ऑर्बिटल्स में, वो ऐसे करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट आ जाएगा लोअर एनर्जी में। ठीक है। और एक टाइम पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही हमें क्या करना है, फिल करना है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स एंड वन एट ए टाइम, एंड ईच न्यू इलेक्ट्रॉन गोज टू लोएस्ट अवेलेबल ऑर्बिटल। और इस वाली स्टेट को बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। ठीक है। ग्राउंड स्टेट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें जो न्यू इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, लोएस्ट अवेलेबल ऑर्बिटल में। ठीक है। अब इसकी सिंबल रिप्रेजेंटेशन की ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑर्बिटल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स से। बॉक्स कोई भी हो सकता है, स्क्वायर भी ले सकते हो आप, या फिर क्या ले सकते हो, सर्कुलर भी, सर्कल भी। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एरो से। और एरो अपवर्ड भी ले सकते हैं और डाउनवर्ड भी। और जो डायरेक्शन होती है ना एरो की, अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो क्या बताती है, स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। और अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए हम फर्स्ट लिखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। एन हमारा क्या होता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो भी वेरियस ऑर्बिटल है, रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल होगा, ठीक है, वो फर्स्ट लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल एंड अलोंग विद इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 3px, ठीक है, 3px 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए मैंने, तो 3 क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की थर्ड मेन शेल है, px क्या है, ऑर्बिटल है, एंड 2 जो ये px के ऊपर है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन px ऑर्बिटल ऑफ थर्ड मेन शेल। तो 3px1 क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इन px ऑर्बिटल ऑफ थर्ड मेन शेल। ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। ठीक है। अब उन ऑर्बिटल्स की हम फिलिंग कैसे करेंगे। ठीक है। तो इसको हमने क्या बताया था, कुछ रूल से बताया था, फॉलोइंग रूल से। तो फर्स्ट रूल है हमारा अफबाउ प्रिंसिपल, सेकंड होता है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड थर्ड क्या होता है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये आप लोगों ने +1 आई थिंक या फिर +2 में पढ़ा होगा। ठीक है। तो सेम है, वही है, कुछ अलग नहीं है। तो जो ऑर्बिटल्स में ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, 3 रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट रूल अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें हम जो ऑर्बिटल्स की फिलिंग करेंगे ना, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की को जो ऐड करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे किसमें, ऑर्बिटल्स में। तो ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे होगी, कौन सी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, कौन से में बाद में। तो ये हमें किसने बताया था, अफबाउ प्रिंसिपल में। मीन्स ये प्रोसीजर होता है फॉर फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कहाँ जाता है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में। ठीक है। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नेक्स्ट जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो कैसे जाएंगे, इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये मैंने बना दिए ऐसे हैं, ये डिफरेंट एनर्जी के हैं, ये लोएस्ट एनर्जी का, फिर इससे आए फिर इससे आए। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, यूँ नहीं उठा के यहाँ कर दिया, नो, गलत है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा जो सबसे लोएस्ट एनर्जी का है, जैसे यहाँ गया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में। ठीक है। तो ये कुछ है, और भी रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ मैं इसी को बता रही हूँ, वो अलग है। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसमें पेयरिंग से रिलेटेड है। ठीक है। एक है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल में मल्टीप्लिसिटी आती है, और पोली एक्सक्लूजन में क्या होता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपोजिट स्पिन से रिलेटेड, वो आगे पढ़ेंगे। अब सिर्फ अबव प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑर्बिटल्स आर फील्ड, क्या क्या कहा मैंने, ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। ठीक है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमने लास्ट टाइम किया था, एक लिया था हाइड्रोजन एटम और दूसरा क्या था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और उनके लिए क्या किया था, एनर्जी लेवल डायग्राम। और एनर्जी लेवल डायग्राम क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो उसमें देखा था
हाइड्रोजन लाइक एटम्स एंड हाइड्रोजन मीन्स जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे, तो उसमें डिफरेंट सबशेल ऑफ सेम मेन शेल, उनकी तो क्या थी सेम एनर्जी। जैसे 1s एक का है तो नेक्स्ट में 2s 2p सेम मेन शेल के थे तो उनकी एनर्जी क्या थी सेम। वैसे ही नेक्स्ट क्या था 3s 3p 3d, ठीक है, वो सभी क्या थे सेम एनर्जी के थे। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट आने के कारण वहाँ पे जो डिफरेंट बोले या फिर वेरियस सब शेल्स थी इन ए गिवन मेन शेल, वो सभी क्या हो गई थी डिफरेंट एनर्जी की, ठीक है। तो वो जो सीक्वेंस आई थी ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो क्या थी ये वाली, ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं वही है, अब मैंने ऐसे बना दी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, नेक्स्ट जाता है 2s में, फिर नेक्स्ट जाएगा 2p में, 2p के बाद 3s, फिर 3d, फिर 4s, फिर 3d, देन 4p, देन 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। तो ये क्या है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है ऑर्बिटल्स का, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, ठीक है। और ये वाला क्या है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर्स, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब जो हम सीरीज थी, ठीक है, 1s 2p 1s 2s 2p 3s 3p, नेक्स्ट क्या होनी चाहिए थी वैसे तो 3d, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या देखा 3d की एनर्जी हायर हो जाती है किससे 4s से, मीन्स 4s की एनर्जी लोअर हो गई है किससे 3d से, मीन्स रेगुलर सीरीज नहीं है। अप टू 3p तो क्या होती है हमारी सीक्वेंस एज इट इज़ रहती है, परटेन्स करती है, जो नॉर्मल सीरीज थी वही है। बट 3p के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हम पहले क्या बोलते थे, जैसे अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनाए मैंने 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p 3d, अगर मैं इनको डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट करती तो भी तो ये होना था कि 1s आता, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s, ऐसे होना था। बट यहाँ पे क्या हो गया उल्टा हो गया, 4s की एनर्जी लोअर हो जाती है किससे 3d से। तो ये बताएंगे हम किससे बोहर बड़ी रूल से, ठीक है। तो ये हमारा 3d की एनर्जी ग्रेटर हो जाती है किससे 4s से, इसको बताएंगे बोहर बड़ी रूल। और इसको क्या बोलते हैं n+l रूल। n+l रूल मीन्स यहाँ पे देखो मैंने बताया था जो हाइड्रोजन एटम था और एक क्या था मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, उसमें एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती थी सिर्फ n पे। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती थी बोथ n एंड l वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग कि कैसे आया ये, तो बोरबरी ने क्या बताया था जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हमने अरेंज किए हैं इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में, तो वो किससे बताए थे n+l वैल्यू से, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि जो ऑर्बिटल है जिसके लिए n+l की वैल्यू क्या आएगी लोअर, उसकी एनर्जी क्या होगी लोएस्ट। जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू क्या आएगी लोअर, वो क्या होगा लोएस्ट एनर्जी का। और अगर दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, ये की ऑर्बिटल है एक ये ऑर्बिटल है, ठीक है, ये दो ऑर्बिटल है, और इनके लिए n+l वैल्यू निकाली, इसकी भी सेम आई मान लो 3 आई और इसकी भी क्या आई 3 आई। तो जब n+l की वैल्यू टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए क्या है सेम, तो जो एनर्जी बताएंगे ऑर्बिटल की वो किससे बताएंगे n वैल्यू से, ठीक है। जिसकी n वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी, लोअर द n वैल्यू लोअर विल बी एनर्जी, ठीक है। तो एक फर्स्ट क्या देखेंगे n+ वैल्यू, जिसकी n+l वैल्यू दो ऑर्बिटल्स में कम है उसकी क्या होगी कम वैल्यू कम एनर्जी होगी, ठीक है। अगर हमारी टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स में n+l क्या है सेम है, तो उस टाइम पे हम एनर्जी को किससे बताएंगे n वैल्यू से, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल लिए 3s 3p का एग्जाम्पल लिया है, तो हमें तो पता है ठीक है 3s की एनर्जी कम है 3p की क्या है ज़्यादा, तो कैसे बोरबरी ने कैसे बताया n+l निकालो। देखो n तो ये है और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो 3 + 0 कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। 3p के लिए निकालो, 3p के लिए n 3 है, p के लिए l क्या होता है 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4। तो n+l की वैल्यू 3s के लिए 3 है और 3p के लिए 4 है, तो 3s के लिए 3 कम है, ठीक है, तो 3s की एनर्जी क्या होगी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 3s एंड 2p की, तो वही 3s के लिए 3 + 0 3 आई और 2p के लिए भी क्या आई 3, तो दोनों में n+l की वैल्यू क्या आ गई सेम। तो इस वाले केस में अब हम एनर्जी किससे बताएंगे n से, और n जिसका कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी कम। तो 2p में n कितना है 2 है और 3s में n कितना है 3, तो 2 वैल्यू कम है तो n2 क्या है लोअर वैल्यू है, तो 2p की एनर्जी क्या हो जाएगी 3s से कम हो जाएगी, ठीक है। वैसे हम किसकी बता सकते हैं 3d एंड 4s की, हमें पता है कि 4s की एनर्जी कम हो जाती है 3d की क्या हो जाती है हाई हो जाती है। अगर वैसे नॉर्मल हम n के ऊपर डिपेंड करते तो हमने क्या कहा था n इंक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो 3d में n क्या है 3 है
और 4s में यानी कितना है 4 है, जो स्टार्टिंग की बता रही हूँ मैं, जब हमने सिर्फ हाइड्रोजन को स्टडी किया था, ठीक है। तो उसमें हमने क्या बताया था, 3d क्या थे लोअर एनर्जी के, 3ps 3p 3d, और 4s 4p 4d 4f क्या थे हायर एनर्जी के। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमने क्या देखा था, 3d की एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है किससे, 4s से, ठीक है। इस 3d की ज़्यादा हो जाएगी इस 4s से, यहाँ चला जाएगा ये 3d। तो ऐसा क्यों, ये भी n+n वैल्यू से हम बता सकते हैं। इसके लिए n+n निकाला, 3+2 कितना हो गया 5, और यहाँ पे 4+0 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे n+l वैल्यू 3d के लिए 5 है, जो कि हायर है, तो 3d की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी किससे, 4s ऑर्बिटल से, ठीक है। तो नेक्स्ट वही ऑर्डर है जो मैंने अभी पीछे लिखा था, सेम। तो क्या ऑर्डर है ये, 1s 2s देन 2p देन 3s देन 3p देन 4s देन 3d, फिर नेक्स्ट 4p 5s 4d 5p। इसको लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, एक डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक डायग्राम, जिससे हम सीक्वेंस को याद कर सकते हैं, जो भी बताते हैं अभी, ठीक है। वो आप लोगों ने किया है पहले, एरो से बनाते हैं उसे। तो इसमें क्या देखा कि जो डिफरेंस इन एनर्जी होती है वेरियस सबशेल्स ऑफ सेम मेन शेल की, जैसे हाइड्रोजन के लिए क्या था 1s, फिर नेक्स्ट क्या था 2s 2p क्या थे, जो वेरियस सबशेल थी सेम मेन शेल की, वो क्या थी सेम एनर्जी की, 3s 3p 3d ये भी क्या थी सेम एनर्जी की, ये था हाइड्रोजन। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या देखा हमने कि जो वेरियस सबशेल है, जैसे 2s 2p क्या होगी डिफरेंट एनर्जी की, 2s कम एनर्जी की, 2p उससे ज़्यादा की है। नेक्स्ट बात करते हैं 3s 3p 3d, 3s कम की है, फिर 3p उससे ज़्यादा, और 3d इनसे भी ज़्यादा है। तो डिफरेंस आया एनर्जी का वेरियस ऑर्बिटल्स की, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये किस कारण आया था, ड्यू टू स्क्रीनिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। जो इनर देखो ये न्यूक्लियस है, ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बीच में क्या होता है इनर इलेक्ट्रॉन, जो क्या करेंगे इस न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर देते हैं। ये इसे शील्ड कर देंगे तो इससे जो चार्ज एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा अलग। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंट इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शील्डिंग पावर क्या होती है अलग अलग अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या है शील्डिंग पावर, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा डिफरेंट टाइप का चार्ज एक्सपीरियंस होगा। तो ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, जो डिफरेंट जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस बाय आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ ए पर्टिकुलर सबशेल, ठीक है। और क्या होगी, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस हुआ, इट मीन्स उसको क्या होगी ज़्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होगी। और ज़्यादा देखो मान लेते हैं ये इनर इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या है कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन के क्या होगा बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज एक्सपीरियंस होगा न्यूक्लियस का वो क्या होगा ज़्यादा होगा, तो ये न्यूक्लियस किसी तरफ क्या होगा अट्रैक्ट, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पे क्या होता है प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज, तो ये अट्रैक्ट होगा तो ये न्यूक्लियस के कहाँ जाएगा क्लोज आ गया, तो क्या हो जाएगा लोअर इन एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी को हम किससे बता सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी केस में इनर इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट है, तो क्या होगा न्यूक्लियस को चार्ज कम एक्सपीरियंस होगा, कम होगा तो न्यूक्लियस के क्लोज नहीं आएगा, कहाँ रहेगा न्यूक्लियस से दूर है, तो वो क्या हो जाएगा हायर इन एनर्जी। तो जो डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल ऑफ सेम शेल अराइज ड्यू टू स्क्रीनिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर क्या होगा डिफरेंट जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस बाय आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए पर्टिकुलर शेल एंड ग्रेटर द अट्रैक्शन लेसर विल बी एनर्जी। तो हम कैसे बनाएंगे वो सिस्टमेटिक डायग्राम, जिससे हम क्या याद कर सकते हैं, क्या याद करेंगे सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट लिखो 1s देन 2s 2p ऐसे लिखते जाना, नेक्स्ट 3s 3p, एक मिनट ब्लैक पेन ले लेती हूँ, 3d, नेक्स्ट क्या जाएगा 4s 4p 4d 4f, नेक्स्ट 5s 5p 5d 5f, नेक्स्ट 6s 6p 6d एंड देन 7s 7p। अब एरो लगा देना इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड में 1s से शुरू करके, ठीक है, 1s ये 2s 2p, नेक्स्ट क्या था 3s 3p, ठीक है। नेक्स्ट एरो ये है, जैसे फर्स्ट एरो में 1 1, नेक्स्ट एरो में 2 2, फिर नेक्स्ट में कितने आएंगे 3 ऑर्बिटल्स, ऐसे नेक्स्ट 2 में 3, फिर उससे नेक्स्ट में आई 4 ऑर्बिटल और लास्ट में कितने आए 3। तो फर्स्ट कौन सा है 1s, उससे नेक्स्ट एनर्जी किसकी हो जाएगी 1s के बाद कौन सा है ये एरो खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट शुरू करो 2s, फिर 2s के बाद नेक्स्ट क्या है 2p, और 2p के बाद नेक्स्ट क्या है 3s, ठीक है, और 3s के बाद नेक्स्ट क्या आया यहाँ खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ से चलो तो क्या जाएगा 3p, 3p के बाद क्या है 4s, ठीक है, और 4s के बाद क्या है 3d, देन 4p 5s, ठीक है, 5s के बाद 4d,
5p 6s, then 4f 5d 6p 7f, then 5f 6d 7p। तो लास्ट क्या आएगा 7p। तो ये होता है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो ये वाला विजिबल है। तो ये जो ऑर्डर यहाँ से निकालना है, इन्होंने बुक में दिखा रखा है कि 1s की सबसे कम एनर्जी है, देन 2s की, फिर किसकी हायर एनर्जी है 2p की, उससे ज़्यादा 3s की, उससे ज़्यादा 3p की, 3p के बाद नेक्स्ट है 4s, और 4s के बाद नेक्स्ट क्या है 3d, 3d के बाद 4p, देन 5f। यही वाला ऑर्डर इन्होंने फॉलो किया है, बुक में देख लेना। इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक डायग्राम टू रिमेंबर सिक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, और जो ये एनर्जी के ऑर्डर आए हैं, और हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। आप लोगों ने किया था ना रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उससे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ देखो, अब हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करेंगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है 1s। तो 1s क्या था, फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ p टाइप, तो उसके पास क्या था 1 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, ये मैंने बना दिया 1s। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता था 2s। ठीक है, तो 2s में क्या होता था, सेकेंड ऑर्बिटल है s टाइप का, तो उसमें कितने होंगे 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। एक आती थी छोटी लो और एक क्या आती थी बड़ी रो। ये मैंने किसके लिए बना दिया 2s के लिए। नेक्स्ट आएगा 2p। ठीक है, तो 2p देखो हमें पता है s है, s क्या होता है सिंगली डिजनरेट। और नेक्स्ट जो रूल आएगा अफबाव के बाद वो आता है पॉली एक्सक्लूजन। उसने बताया था किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो क्या होंगे अपोजिट स्पिन के। अब s है सबसे कम एनर्जी का, मुझे पता है, तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन s में गए। अब नेक्स्ट देखो ये 1s है, फिर 2s 2p है। हाइड्रोजन के लिए तो यही होता। ठीक है, 1s, तो इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। बट अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये लोअर एनर्जी का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, और मैक्सिमम कितने आएंगे किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और वो भी क्या होंगे अपोजिट स्पिन के, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड इलेक्ट्रॉन 2s में डालूं या फिर मैं कहाँ डालूं 3p में, तो किस में जाएगा ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी। 2s की कम आई तो 2 में जाएगा, 2s में जाएगा, अगर 2p की कम है तो 2p में जाएगा। तो वो बताने के लिए हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, हमने क्या देखा कि जो 1s है वो क्या कंप्लीटली फील्ड, 1s के अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हमने क्या कर दिया डार्क कर दिया। ये फील्ड है, ये क्या करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा इसका, ये शील्ड करेगा आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। कौन से को 2s में इलेक्ट्रॉन गया उसे, या फिर 2p में जाएगा उसे। तो 1s2 क्या रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये है, और 2s की क्या हो जाएगी ये वाली। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे अब 2s के बाद 2p की। तो 2p p का क्या है फर्स्ट ऑर्बिटल है, p टाइप का क्या होता है 2p फर्स्ट, तो इसका कितना आता था 1 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। तो इसको मैं रेड पेन से दिखा देती हूँ। तो जो 2p का ऑर्बिटल्स आता है वो किस टाइप से आता है, देखो ये वाला आया, ये किसका आया है 2p का। ठीक है, तो अगर इस वाले ग्राफ को, इस प्लॉट को देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या है 1s2, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो ये आर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जो 2p का मैक्सिमा है और जो 2s का मैक्सिमा है ये मैक्सिमा है। तो 2p का मैक्सिमा वो न्यूक्लियस के क्या है, ये r = 0 सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियस के क्लोज है, ये न्यूक्लियस से दूर है। तो 2p का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज है, इट मीन्स 2p की एनर्जी क्या होनी चाहिए लोअर होनी चाहिए, मीन्स 1s, फिर उसके बाद 2p क्या आएगी देन 2s की, ऐसे होनी चाहिए। बट ये क्या है गलत है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो 2s वाले केस में एक एक्स्ट्रा पीक है। तो 2s में क्या है एक एक्स्ट्रा पीक है, कहाँ न्यूक्लियस के क्लोज, देखो ये स्मॉल एडिशनल पीक है। इट मीन्स जो 2s इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s के 2 रीजन थे हाई प्रोबेबिलिटी के, एक ये रीजन था एक ये रीजन, मीन्स 2s के कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज। देखो ये वाली पीक होने के कारण 2s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या है ज़्यादा क्लोज है एज कंपेरिजन टू 2p। ठीक है, 2s क्या हो जाएगा क्लोजर टू न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 2s का जो स्मॉल एडिशनल पीक है उस कारण जो 2s इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे नियर द न्यूक्लियाई। मीन्स 2s के इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है 1s2 कोर को, जो ये फील्ड कोर थी इसको क्या कर दिया है पेनिट्रेट। मीन्स अगर ये 1s2 है, नेक्स्ट क्या आएगा 2s, पर 2s की एक स्मॉल एडिशनल पीक है ये वाली है, 2s इलेक्ट्रॉन कुछ क्या होंगे न्यूक्लियस के क्लोज, उसने क्या कर दिया इस 1s को पेनिट्रेट कर दिया इसके अंदर। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन इनर इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा कम होगा।
अगर हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ होते तो ये 1s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देते, इसको शील्ड कर देते तो इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम एक्सपीरियंस होता, और ये न्यूक्लियस से कहाँ रहता, दूर रहता है। ठीक है। और 2p भी बाहर है, 2p का भी यही केस है। बट 2s में एक एडिशनल पीक होने के कारण वो न्यूक्लियस की क्या है, क्लोज है, वो इसके अंदर है, तो अब यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो कर नहीं पाएंगे, इस पूरे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर मान लेते हैं हम कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे शील्डिंग क्या हो जाएगी, कम शील्डिंग है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो वो न्यूक्लियस के कहाँ रहेगा, क्लोज, और क्या हो जाएगा, लोअर इन एनर्जी। देखो यहाँ से इस स्मॉल एडिशनल पीक ने क्या कर दिया, इस 1s2 की फील्ड कोर को पेनिट्रेट कर दिया, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ये वाली ही पीक होती है हमारी 2s की, तो ये पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन इसे शील्ड कर देते 2s के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, बट यहाँ पे इस एडिशनल पीक के कारण क्या हो जाएगा, ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेनिट्रेशन होने के कारण इस एडिशनल पीक के कारण क्या हो जाएंगे, 2s की शील्डिंग क्या होगी, कम शील्डिंग है, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि जो जेड इफेक्टिव हो जाएगा इनके लिए 2s इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा, मीन्स वो न्यूक्लियस क्या करेगा, उन्हें स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और वो क्या जाएगा, 2s क्या हो जाएगा, लोअर इन एनर्जी। सिमिलरली हम किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, 3s 3p 3d, कि 3s की एनर्जी कम है, 3p की उससे ज़्यादा, और 3d की इनसे ज़्यादा है। वही रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर करेंगे तो 3s में इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब इनर वाले से भी क्या होंगे, फील्ड, मीन्स 1s2 2s2 2p 6, नेक्स्ट क्या आएगा, 3s, 1 इलेक्ट्रॉन की s में जाएगा या p में जाएगा या d में जाएगा, ये बताना हमें। तो किस में जाएगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों का रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो वाला सेम हमने बनाया पहले फील्ड कोर 1s2 2s2 2p 6 की, ये वाले इलेक्ट्रॉन इनर कोर है, ये क्या करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो 3s है, थर्ड ऑर्बिटल ऑफ s टाइप है, तो इसमें क्या होते थे, 3 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, देखो 1 2 3, ये हमारी 3s की कर्व है। उसके बाद नेक्स्ट है 3p क्या, 2p के बाद क्या था 3p, तो इसमें क्या होते थे, 2 रीजन हाई प्रोबेबिलिटी का, रेड लाइन से 1 एंड 2, और 3d फर्स्ट ऑर्बिटल है d टाइप का, तो इसकी क्या आती थी 1, होना तो क्या चाहिए, अगर मैक्सिमा कंपेयर करते तो 3d का मैक्सिमा ये है, 3p का मैक्सिमा ये है, और 3s का ये, तो 3d क्या होना चाहिए था, लोअर एनर्जी का, उससे हाइयर का 3p, उसके बाद 3s, बट ऐसा नहीं होता, क्यों, वही रीजन है क्या, एडिशनल पीक। ठीक है, वही सेम आर्गूमेंट लगाएंगे कि 3s में क्या हो जाती है, एक स्मॉल एडिशनल पीक जो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होती है, किससे, देन 3p की जो एडिशनल पीक है, तो 3s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज नियर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट कम शील्डिंग इफेक्ट होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और वो न्यूक्लियस के कहाँ रहेगा, क्लोज। 3s ऑर्बिटल पेनिट्रेट्स मोर इनटू द कोर ऑफ 1s2 2s2 2p6 देन 3p ऑर्बिटल, वाई 3d हार्डली पेनिट्रेट्स, एज ए रिजल्ट 3d ऑर्बिटल विल हैव मैक्सिमम शील्डिंग। ठीक है, 3d देखो ये वाला है, इसको